हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि डी ट्रिपल एस बी की जो पीआरटी की वैकेंसीज है क्यों नहीं आ रही है। बाकी सारी चीज़ें तो डिक्लेयर हो चुकी हैं, टीजीटी पीजीटी जो भी है वैकेंसीज, बस पीआरटी की ही क्यों नहीं आ रही। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके जो डाउट है दिमाग में वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करूँ तो डी ट्रिपल एस बी के अंदर वैकेंसीज, अगर आपके दिमाग में ये हो कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर वैकेंसीज हैं पीआरटी की, नहीं, हाँ बिल्कुल खाली हैं। और क्या नोटिफिकेशन आएगी? ज़रूर आएगी। और अगर आपके दिमाग में ये भी हो रहा होगा कि कब तक आएगी, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, देरी क्यों हो रही है, सबसे बड़ी बात ये, जो डी ट्रिपल एस बी पीआरटी की वैकेंसीज है वो देरी क्यों हो रही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। जो कि पूरा प्लानिंग था, अगर बात करें डी ट्रिपल एस बी की, तो मार्च में पूरी प्लानिंग थी कि मार्च में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का भी, लेकिन नहीं जारी हो पाया। उसके पीछे कुछ रीज़न था। जो मेन रीज़न की बात करें, जो डी ट्रिपल एस बी के पीछे ये था पी आर टी की वैकेंसी नहीं आई, कि उस पर कोर्ट केस चल रहा है कि कुछ लोगों ने कोर्ट केस कर दिया है, पी आई एल दाखिल कर दिया है कि जो बी एड वाले हैं वहाँ पर डी ट्रिपल एस बी में लोगों को शामिल करने के लिए, जिसको लेके अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं और उसकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से केवीएस की पीआरटी वैकेंसीज नहीं आ पा रही हैं। और वहीं बात करूं तो देखिए, इसका जो बीएड वाला, बीएड वर्सेस बीटीसी का पूरा मामला अभी बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कतई नहीं है। अभी तक कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और मेरे हिसाब से हाँ, आने वाले जो मंडे है उसको डेट लगी है इसकी सुनवाई की। उस दिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बीएड वर्सेस बीटीसी को लेके या डीएलएड को लेके। क्यों? सबसे पहली चीज़ तो देखिए, किसी के खिलाफ नहीं हो चीज़ें, लेकिन अगर बीएड वाले को टीजीटी में, पीजीटी में, अपर प्राइमरी में हर जगह मौका मिल रहा है, तो वो पता नहीं क्यों परेशान है पीआरटी को लेके। क्योंकि डीएलएड वाले तो ना तो टीजीटी दे पा रहे हैं ना तो पीजीटी दे पाएंगे। एटलीस्ट आप तो दे पाओगे, जो चीज़ें हैं किए रहोगे। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी कोर्ट केस है, और जैसे ही ये सारी चीज़ें मंडे को क्लियर, बहुत सारी चीज़ें मंडे को क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपको जब क्लियरेंस होगा नोटिफिकेशन जारी देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज़ दिमाग में आपके ये आ रही होगी कि इसका नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो आपको मई, हाँ, टिल मई में आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। जैसे चुनाव इलेक्शन है, इलेक्शन के जैसे रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर होंगे तो नोटिफिकेशन जारी होगा। और जून में मान के चलिए आपके एग्ज़ाम देखने को डी ट्रिपल एस बी का पूरी संभावना है। अभी जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो जून में होने वाली है आपकी परीक्षा। मतलब संभावना, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको जून में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब सीधा सा मान के चलिए कि इलेक्शन के बाद, लेकिन हाँ, तैयारी अभी से, अगर जो बेहतरीन तैयारी करना चाहता है डी ट्रिपल एस बी के लिए, अभी से आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी डी ट्रिपल एस बी की। क्योंकि पेपर केवीएस वीएस से थोड़ा सा इसका लेवल जो होता है थोड़ा सा हाई होता है। इसके जो पेडागोजी वाले सेक्शन होते हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन है वो थोड़ा हायर लेवल के होते हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और बाकी अब हमारी जल्द ही मैं डी ट्रिपल एस बी की और के वी एस पी आर टी की भी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। क्या है स्ट्रेटेजी, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने, सारी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो के माध्यम से। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। और डी ट्रिपल एस बी का पी वाई क्यू सीरीज़ मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। लगभग 14 से 15 पार्ट हो चुका है, जो कि लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने, तो उसको ज़रूर देखिए। वहाँ से आपका जो सीडीपी कह लीजिए या टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन कर लीजिए, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो उसको देखिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जिनको भी देखना हो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, वहाँ से बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपको। जय हिंद, जय भारत।